राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग का जितना भी श्लोक था, कुल मिलाकर के जो 75 श्लोक थे, उसका बड़ी सुगमता से और बड़ी अच्छी प्रकार से हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। और वो सारी की सारी वीडियो YouTube पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक है, सारी वीडियोस पब्लिक हैं। आप लोग उसे क्रमशः देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। संभवतः अगर प्लेलिस्ट में एक दो वीडियोस कम होंगे तो उसे भी मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। ठीक है। किरातार्जुनीयम को अब हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं और ये महाकवि भारवी जी की रचना है और इसके प्रथम सर्ग को ही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ भी एग्ज़ाम में पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें सभी जगह केवल प्रथम सर्ग की ही चर्चा की जा रही है, चाहे वो UPPCS हो, GIC प्रवक्ता हो अथवा TGT का सिलेबस हो। सब जगह केवल किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग की ही व्यवस्था बनाई गई है, पाठ्यक्रम में केवल इसी को रखा गया है। और इसके पहले भी हम लोगों ने 3 वीडियो देख लिया है, जिसमें भारवी जी का यत्किंचित जो चरित्र है उसको बतलाया गया है। प्रथम सर्ग की जो कथा है उस पर भी विचार किया गया है। भारवी जी के समय निर्धारण में, स्थान निर्धारण में जितनी बातें हैं वो सारी बातें पहली वीडियो के अंतर्गत और प्लस मंगलाचरण मंगलाचरण को भी वहाँ पर रखा गया है। ठीक है। उसके बाद दूसरी वीडियो में 2 श्लोक हैं, तीसरी वीडियो में भी 2 श्लोक हैं, मतलब कुल मिलाकर के हम लोग 5 श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं। अब उसी के आगे हम लोग इसी श्लोक में चर्चा करेंगे। ठीक। जैसा कि आप सबको पता है कि ये किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है और ये भारवी जी के द्वारा लिखा गया है। और भारवी जी के बारे में उक्ति प्रसिद्ध है कि भारवेर अर्थ गौरवम। ठीक है ना। भारती के कृतियों में अर्थ गौरव आपको खूब स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा, जितना आप अर्थ कर सकें। भारवी ने सूत्रात्मक तरीके से श्लोकों को लिखा है और उसमें से आप जितना अर्थ निकाल सकें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें कुल मिलाकर के 18 सर्ग हैं, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। और ये वृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाला ग्रंथ है। ठीक है ना। वृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाला यह ग्रंथ है और इसके प्रथम सर्ग में कुल मिलाकर के 46 श्लोक हैं। ठीक। जिसमें से 44 श्लोक जो हैं वो वंशस्थ छंद में हैं, जिनको भी हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसके आगे 2 और छंद भी प्रयुक्त किए गए हैं। जैसा लक्षण में होता है कि महाकाव्य का यह लक्षण है कि उसके एक सर्ग में एक ही छंद होना चाहिए और अंतिम में 1-2 छंद और भी हो सकते हैं, माने 2-3 छंदों में निबद्ध हो, लेकिन अधिकतर एक ही छंद में श्लोक होने चाहिए। अंतिम में श्लोक का छंद बदल सकता है, ऐसा ही भारवी जी ने भी किया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने श्लोक की तरफ। ये पहला श्लोक है। चूँकि उस समय टाइप की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हम श्लोकों को ऐसे बढ़िया टाइप नहीं कर पाए थे। आप लोग केवल श्लोकों का पाठ करते चलिए। कह रहे हैं, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। ठीक है ना। तो कुरुणाम अधिपस्य माने जो कुरु के अधिपति हैं दुर्योधन, उनके प्रजासु वृत्तिम और श्रियः पालिनीम को वेदितुम, उसके लिए जिसको यमयुक्त माने जिसको नियुक्त किया था, ऐसा वनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर जी के पास आता है। ठीक। आगे दूसरा श्लोक देखिए। कह रहे हैं, कृत प्रणामस्य मही भुजे जितां सपत्ने न निवेदयिष्यतः न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। इसमें मेन पॉइंट केवल इतना है, क्योंकि कह रहा है वो वनेचर कह रहा है कि तस्य माने उस वनेचर का मनः न विव्यथे माने नहीं व्यथित हुआ। क्यों? क्योंकि जो प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। ये सूक्ति है, आप लोग इसे जरूर याद करके रखिएगा। ठीक है ना। माने जो हितैषी लोग हैं वो प्रियम और मृषा ये बातें नहीं करते हैं, माने झूठी बात अत्यंत प्रिय लगने वाली हो, इसको प्रवक्तुम इच्छन्ति, न यहाँ से न ले लीजिए, नहीं
प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। जो हितैषी लोग हैं वो लोग प्रिय बातें यद्यपि झूठ हो उसको प्रवक्तुम माने बोलने के लिए न इच्छन्ति माने इच्छा नहीं करते, माने वो सत्य बोलते हैं चाहे वो प्रिय लगे अथवा अप्रिय लगे, इसलिए उसका मन व्यथित नहीं हुआ क्योंकि वो सत्य बोलने जा रहा था। ठीक, तीसरा श्लोक देखते हैं। दुषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। तो विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे ऐसी वाणी को उसने युधिष्ठिर जी से बोला। ठीक, ये सारी श्लोक हम पढ़ा चुके हैं, केवल स्मृति में जन्य हो इसलिए हम यहाँ से ले रहे हैं। क्रियासु युक्तये नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवो नुजीविभिः अतोर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। इसमें भी हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः ये सूक्ति बहुत प्रसिद्ध है और खूब पूछी जाती है। नहीं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः ये सूक्ति और ये हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, माने जो हितकर हो और मनोहारी हो ऐसा वचः दुर्लभम, ऐसा वाणी अत्यंत दुर्लभ होती है। माने कुछ ऐसी भी बातें होती है जो हितकर नहीं होती है तो मनोहर बहुत लगती है, और कुछ ऐसी होती है जो हितकर होती है तो मनोहर नहीं लगती, लेकिन हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः ये बहुत कम देखने को मिलता है। सकिं सखा साधुन शास्ति योधिपम हितान्नयः संशृणुते सकिं प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। यहाँ त्येषु होना चाहिए, ठीक है, त्रेषु लिख गया है। तो कह रहे हैं स किम सखा, वह किम सखा है माने दुष्ट सखा है, अच्छा सखा नहीं है। यह माने जो अधिपम माने राजा को न साधु न शास्ति अच्छे उपदेश नहीं करता है। और वह किम प्रभु है जो यह माने जो हितान माने हित की बातें न संसृणते नहीं सुनता है, माने वो राजा बेकार राजा है, दुष्ट राजा है जो अपने हित की बातें नहीं सुनता। और वह सखा किम सखा वो अमात्य किम अमात्य है जो हित की बातें साधु न शास्ति अच्छी बातें नहीं बतलाता है। इसलिए ये देखिए यहाँ पर ये तत्व की बात है कि सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेष्वमात्येषु च सर्व संपदः। यहाँ मात्रेषु नहीं है, मात्येषु है, आप लोग किताब में देख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, कह रहे हैं कि जब सदा अनुकूलेषु अमात्य नृपेषु और अमात्येषु माने जो नृप का और अमात्य का जो क्या है विचार है, वो विचार जब सदा अनुकूल रहेगा माने जैसा राजा है वैसे ही मंत्री है, अथवा जैसे मंत्री का विचार है वैसे ही राजा का विचार है, तो क्या होता है, तो कह रहे हैं सर्व संपदा माने संपूर्ण संपदाएं रतिम कुर्वते, उनके यहाँ क्या करती हैं, रति करती हैं। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, स्लाइड में श्लोक टाइप करके आए हुए थे, इसलिए हमने सोचा आप लोगों को एक बार स्मृति जन्य हो जाए। जिनको नहीं समझ में आया वो पीछे की वीडियो देख लें, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ये तो सिर्फ उनके लिए था जो 3 वीडियो देख के बेचारे रुके हुए थे, आगे की वीडियो का इंतजार कर रहे थे, तो उनकी एक बार बुद्धि में सारी बातें आ जाए इसलिए हमने बता दिया। अब आगे हम लोग देखते हैं, कहते हैं निसर्ग दुर्बोधमबोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो यमवेदियन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्म विद्विषां निसर्गदुर्बोधमबोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो यमवेदियन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्म विद्विषां। देखिए कहते हैं कि क्व जंतवः, ये वो वनेचर अपने लिए कह रहा है। वनेचर गया था वहाँ दुर्योधन के यहाँ सारी जानकारी को प्राप्त करने के लिए, तो कहता है कि महाराज क्व जंतवः, जंतवः कैसा है, तो कह रहे हैं कि अबोध विक्लवाः, अबोध विक्लवाः जंतवः क्व, और निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम क्व, भूपति नाम चरितम क्व। कह रहे हैं भूपति नाम चरितम माने जो भूपति हैं, राजा हैं, उन राजाओं का चरितम माने चरित्र क्व माने कहाँ, कहाँ, तो बड़े बड़े श्रेष्ठ राजाओं का चरित्र
कैसा है? तो कह रहे हैं निसर्ग दुर्बोधम, माने अत्यंत कठिनाई से जो जानने योग्य है। निसर्ग दुर्बोधम, निसर्ग दुर्बोध माने जो स्वभाव से ही ग्राह्य कर, स्वभाव से ही दुर्ग्राह्य हो, माने ग्रहण करने के योग्य न हो, आसानी से जिसे न जाना जा सके, उसी को कहते हैं निसर्ग दुर्बोध। तो निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम क्व, और तो कहते हैं कि अबोध विक्लवा जंतवः क, माने अबोध विक्लवा, जिसकी बोध में प्रवृत्ति ही नहीं है, जिसको बोध करना अत्यंत क्लिष्टकारी है, माने अबोध बुद्धि वाला, छोटी बुद्धि वाला, अज्ञान से उपहित बुद्धि वाला, को जंतवः, कहा मैं छोटा कीड़ा मकोड़ा। ठीक है, जंतवः माने वो अपने आप को इंसान ही नहीं स्वीकार कर रहा है। वो कह रहा है, वो जो वनेचर है वो कह रहा है कि जब राजाओं के सामने मैं अपनी बुद्धि को तौलता हूँ तो मैं उनके सामने जीव जंतु लगता हूँ, कीड़ा मकोड़ा, छोटी सी बात लगने लगता हूँ। तो वही कहते हैं कि निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम क्व और अबोध विक्लवाह जंतवः क्व, माने इतने बड़े उच्च निसर्ग दुर्बोध, जिनका मतलब जो चरित्र है भूपति नाम चरितम, वह निसर्ग दुर्बोध है, माने बहुत ही क्लिष्ट से जानने के योग्य है, अत्यंत क्लिष्टतम है। ऐसे भूपतियों का चरित्र क्व माने कहाँ, और जंतवः क्व, मैं जंतु हूँ, कैसा? तो अबोध विक्लवा माने बुद्धि से हीन, एकदम बेबुद्धि वाला, मैं कहाँ एक छोटा सा जंतु। ठीक है, तो बोले इसलिए अब ये उसने अपनी क्षमता की बात बतला दी। अब जब ये कह रहा है कि फिर भी तव अनुभाव, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा थी, अनुभाव था, कृपा था, आपकी अत्यंत कृपा थी। किसमें? तो कह रहे हैं कि अयम माने इस प्रकार का, विद्विषाम माने जो शत्रु हैं उनके निगूढ़ तत्वम, अयम विद्विषाम माने शत्रुणाम, शत्रुओं के, अयम माने इस प्रकार का जो निगूढ़ तत्वम, जो निगूढ़ तत्व है उसको नय वर्त्म, नय माने नीति का, वर्त माने मार्ग, नीति के मार्ग से, यन माने जो कुछ भी, मया माने मेरे द्वारा, अवेदि माने जाना गया है, वो तव अनुभाव, उसमें क्या है? आपका अनुभव है, आपकी कृपा है। माने बिना आपकी कृपा के मैं भूपति नाम चरितम, भूपति के जो चरित्र हैं, कैसे? निसर्ग दुर्बोधम, ऐसे निसर्ग दुर्बोध भूपतियों के चरित्र को मैं जंतु मैं समझने के, जानने के योग्य नहीं था। फिर भी विद्विषाम माने आपके जो शत्रु हैं उनके निगूढ़, अयम माने इस प्रकार का जो निगूढ़ तत्व, माने छिपा हुआ जो रहस्य था, जो दुर्योधन का छिपा हुआ रहस्य था, उस रहस्य को नयवर्त्म, देखिए यहाँ पर एक अर्थ गौरव है कि नयवर्त का मतलब ये है कि वो जो वनेचर था वो युधिष्ठिर का वनेचर था, और युधिष्ठिर जी धर्म के मार्ग पर चलते हैं, इसलिए वनेचर भी धर्म का आश्रय लिया था। उसने कभी भी अनीति मार्ग से किसी भी निगूढ़ तत्व को जानने का प्रयास नहीं किया। ठीक है ना? तो वही कह रहे हैं कि विद्विषाम माने शत्रुणाम अयम निगूढ़ तत्वम नयवर्त्म यन, यत माने जो कुछ भी, मया माने मेरे द्वारा, अवेदि माने जाना गया है, उन सारी चीज़ों में तव अनुभाव, आपकी ही कृपा है। नहीं तो क्व भूपति नाम चरितम निगूढ़ निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम क्व और अबोध विक्लवाह जंतवः क्व, कहाँ? तो निगूढ़ तत्व वाले निसर्ग दुर्बोध जिनका चरित्र है, ऐसे भूपतियों के चरित्रों को कहाँ मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं जंतवः माने छोटी बुद्धि वाला एक कीड़ा मकोड़ा हूँ। ठीक है, तो निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जंतवः तवानुभावो यमवेदि यन्मया निगूढ़ तत्वं नयवर्त्म विद्विषाम। ठीक, आशा करता हूँ ये श्लोक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। आप लोगों ने पीछे वाले श्लोक में देखा कि वो वनेचर कह रहा था कि तवानुभावो यमवेदि यन्मया निगूढ़ तत्वम नयवर्त्म विद्विषाम। ठीक है ना? माने मैं विद्विषाम के निगूढ़ तत्व को जान के आया हूँ। इसका मतलब ये है कि जरूर देखो, जो गुप्तचर होता है वो बड़ी अंदर की बातों को लेकर के आता है, जिसे कि वो प्रकट भी नहीं करना चाहता। माने जिसकी बातों को हम जानने के लिए जाते हैं वो यद्यपि प्रकट नहीं करना चाहता। जैसे वनेचर दुर्योधन की बातों को जानने के लिए गया है, तो दुर्योधन अपने तत्वों को दिखाता नहीं है, समझाता नहीं है, लेकिन उस छिपे हुए तत्व को भी जो जान ले आए उसी को हम गुप्तचर कहते हैं।
ठीक है, गुप्त रूप से चरे और गुप्त बातों को ले आकर के बताए, उसी को तो हम गुप्तचर कहते हैं। तो अब आगे 25 श्लोक तक गुप्तचर जितनी भी बातें युधिष्ठिर जी को बताएगा वो सब निगूढ़ तत्व है। निगूढ़ तत्व कहने का मतलब ये है कि ऐसा दुर्योधन दिखता नहीं है, लेकिन उसने उसके अंदर की गहराई को समझा, उसको जाना, उसको परखा और फिर उससे जो उसको बात समझ में आई वो सारी बातों को ले आकर के युधिष्ठिर को बता रहा है। यही है निगूढ़ तत्वम। ठीक है, तो इसलिए ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि निगूढ़ तत्वम नयवर्त्म विद्विषाम, ये पंक्ति आप हमेशा रखिए कि जितनी भी बातें वो बताएगा वो निगूढ़ बातें बताएगा। मतलब दुर्योधन ऐसा दिख नहीं रहा है, दिखावे के लिए तो दूसरा रोल कर रहा है, दूसरी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन उसकी जो छिपी हुई मन की बात है वो ये गुप्तचर वनेचर युधिष्ठिर को बता रहा है द्वैतवन में। ठीक, तो कहते हैं विशंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते न येन जेतुं जगतीं सुयोधनः विशंकमानो भवतः पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते न येन जेतुं जगतीं सुयोधनः। कह रहे हैं महाराज देखिए, आप क्या हैं, वनाधिवासिनः, आप वन में निवास करने वाले हैं। अच्छा यहाँ देखिए, नयेन जेतुम जगतीम सुयोधनः, यहाँ पर सुयोधन पद आया है। सुयोधन पद में भी एक अर्थ गौरव है। वस्तुतः उसका नाम हम लोगों ने महाभारत में क्या पढ़ा है, दुर्योधन पढ़ा है, लेकिन भारवीर जी ने यहाँ पर दुर्योधन को क्या कहा है, सुयोधन कहा है। इसका क्या मतलब है? दुर्योधन का तात्पर्य होता है कि जिससे युद्ध करना अत्यंत क्लिष्टकारी हो, वो दुर्योधन है। और सुयोधन का मतलब यह है कि जिससे युद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से उसको युद्ध में परास्त किया जा सकता है। मानो भारवी जी युधिष्ठिर जी की तरफ से कह रहे हैं, मतलब भारवी जी अपने आप को युधिष्ठिर के पक्ष का मान रहे हैं और वो भी वनेचर की तरह उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि महाराज आप डरिए मत, आप दुर्योधन से युद्ध करिए। वो दुर्योधन नहीं, वो तो सुयोधन है, उसको बड़े जल्दी जीता जा सकता है। पहली बात ये अर्थ गौरव है। और दूसरी बात यह है कि आपसे ये प्रश्न किया जा सकता है कि भारवी जी ने दुर्योधन को किस नाम से ग्रहण किया है अपने ग्रंथ में, तो उन्होंने सुयोधन कहा है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि वनाधिवासिनः नृपासनस्थः अपि भवतः पराभवम विशंकमानः। कौन? सुयोधन। जो सुयोधन है वो क्या है, तो कह रहे हैं नृपासनस्थः, माने नृप के आसन पर बैठा हुआ है। ठीक, माने राजगद्दी किसके हाथ में है अभी? सुयोधन के हाथ में। मैं देखो दुर्योधन कहूँ या सुयोधन, आपको सुयोधन ही समझना है। माने दुर्योधन और सुयोधन ये दोनों भेद नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। अब चूंकि हम महाभारत पढ़े हैं तो उसमें हमको दुर्योधन 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 बार बार हमको दुर्योधन की ही अनुवृत्ति होती है, लेकिन यहाँ पर भारवी जी ने उन्हीं दुर्योधन को सुयोधन पद से कहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं जो सुयोधन है माने सुयोधन है वो नृपासनस्थ, नृप के आसन पर स्थागत निवृत्त धातु है ना, तो स्थित है, बैठा हुआ है। और बैठा होते हुए अपि माने भी, आप जो वनाधिवासिनः माने वन में निवास करने वाले, वनाधिवासिनः माने वन में निवास करने वाले, ऐसे भवतः माने आपसे, पराभव माने हारने की, विशंकमानः मानो क्या कर रहा है, वो शंका कर रहा है। ऐसा शंका करता हुआ वह जो सुयोधन, ठीक है, फिर से देख लीजिए, सुयोधन कहाँ पर है, तो नृपासनस्थ, नृप के आसन पर माने राजगद्दी पर बैठा हुआ है। ऐसा बैठा होता हुआ भी आप कैसे हैं, तो वनाधिवासिनः भवतः, वन में निवास करने वाले, भवतः माने आपसे, पराभव माने हारने की, पराभव न हो जाए, हम हार न जाएं, इस विशंकमानः ऐसी जो शंका है, ऐसी शंका करता हुआ जो सुयोधन माने वो सुयोधन है, वो दुरोदर छद्म जिताम, दुरोदर माने होता है जुआ, जुए में भी कैसा, छद्म, और छद्म करके जिताम माने जीती हुई जो जगतीम, जगतीम माने यह जो आपका राज्य है। देखो दुरोदर जो होता है वो छद्म से भी होता है और बिना छद्म से भी होता है। एक नीति के मार्ग से जुआ खेला जाता है और एक अनीति के मार्ग से खेला जाता है। तो दुर्योधन ने क्या किया था, अनीति के मार्ग से जुआ खेला था और उस जुए से क्या किया था, जिताम जगतीम, आपकी यह जो जगती थी, जो आपका राज्य था, उसको वो जीत लिया था। ऐसा जो जीता हुआ जगतीम माने राज्य है, उसको नयन, नयन माने
जो धर्म का रास्ता है, ऐसे धर्म के मार्ग से जे तुम माने जीतने की समीहते माने इच्छा कर रहा है। तो यहाँ देखिए नयन पद का बड़ा अच्छा प्रयोग यहाँ पर भारवी जी ने किया है। तो इसी से ये पता चल जाता है कि जो इसने दुरोदर किया था वो छद्म वाला था। बोले कैसे? बोले क्योंकि अब जो सुयोधन है वो उसी जगती को नयन जे तुम, ठीक है ना, नय के मार्ग से, माने अभी तक वो अनयन जे तुम था, माने अभी तक उसने धर्म के मार्ग से उसको नहीं जीता था, इसीलिए अब धर्म के मार्ग से जीतना चाहता है, धर्म से जीतना चाहता है। ठीक, तो वही कह रहे हैं, देखिए सुयोधन, वह जो सुयोधन है वो जगती माने आपके राज्य को, नयन माने न्यायपूर्वक, जे तुम माने जीतने की समीहते माने इच्छा कर रहा है। अब भाई इच्छा, ऐसी इच्छा क्यों कर रहा है? अभी तो राज्य उसके पास है। तो बोले अभी जो राज्य है वो दुरोदर छद्म जिताम, दुरोदर माने जो जुआ है, उस जुए में छद्म किया, उसने छल किया, और छल करके जीता हुआ जो जगतीम माने राज्य है उसको अब नयन जेतुम माने नय के मार्ग से, जो धर्म का मार्ग है, नीति का मार्ग है, उससे जेतुम समीहते माने ऐसे जीतने की इच्छा कर रहा है। ठीक, तो विशंकमान भवतः पराभवम, भवतः माने आपसे, पराभव की विशंकमान माने उसको शंका है। ऐसा शंका वाला कौन? सुयोधन। अभी नृपासनस्थ होते हुए भी वनाधिवासिन जो भवतः माने आप हैं, आपसे वो क्या कर रहा है? तो जगती माने इस संसार को नयन माने नीति के मार्ग से जे तुम समीहते जीतने की इच्छा कर रहा है, क्योंकि अभी तक उसने, उसके पास जो राज्य है वो दुरोदर छद्म जिताम, दुरोदर माने जो जुआ है उस जुए में छल करके उसने जीता है, और ऐसी जीती हुई जो जगतीम है उस जगतीम को जो सुयोधन है वो नयन जेतुम समीहते, नय के मार्ग से, धर्म के मार्ग से, नीति के मार्ग से जीतने की इच्छा कर रहा है। तो विशंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुम जगतीं सुयोधनः। आशा करता हूँ ये श्लोक भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। इस श्लोक में भी वही बातों का वर्णन किया गया है कि जो वनेचर दुर्योधन की सारी गुप्त नीतियों को समझ करके आया है, वही यहाँ पर युधिष्ठिर से क्या कह रहा है, बता रहा है। ठीक है, कहते हैं तथापि जिह्मः सभवज्जिगीषया, भवत है, भवित नहीं है, तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतिमनार्य संगमा वरम विरोधोपि समम महात्मभिः, यहाँ संगमात हो जाएगा और फिर वरम हो जाएगा। ठीक है, तथापि जिह्मः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतिमनार्य संगमात् वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। कहते हैं तथापि माने फिर भी, यद्यपि वो क्या है, आपसे डरा है, भवतः पराभवम विशंकमानः, विशंकमानो भवतः पराभवम, ये बात पीछे हम लोग इस श्लोक में देखे हैं। तो भवतः माने आपसे, पराभवम माने डरने से वो विशंकित है, माने सशंकित है, उसको पता है कि युधिष्ठिर जी का जब 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा होगा तो ये राज्य उनको फिर से सुपुर्द करना पड़ेगा, और नहीं करूँगा तो वो युद्ध करके जबरदस्ती जीत लेंगे। ये बात किसको पता है? सुयोधन को। इसी से वो क्या है, डरा है, डरा हुआ भी, तथापि माने फिर भी, जिह्मः स माने वह जो सुयोधन है वो कैसा है, जिह्म माने कुटिल है, वक्र है, दुष्ट है, ऐसा वह जो दुर्योधन है, सुयोधन है, ओ भवज्जिगीषया गुण संपदाम शुभ्रम यशः तनोति। भवज्जिगीषया माने आपको जीतने की इच्छा रखने वाला, आप पर विजय प्राप्त करने वाला, आपको जीतने की इच्छा से, गुण संपदाम शुभ्रम यशः, गुण संपदा, गुण ही है जिसकी संपदा, ऐसा जो शुभ्रम जो यश है, शुभ्र यश है, उसको तनोति माने बढ़ा रहा है, अत्यंत वृद्धि को प्राप्त करा रहा है। शुभ्र माने जो निर्मल, अत्यंत शुभ्र माने निर्मल जो यश है, उस यश को तनोति माने अत्यंत बढ़ा रहा है, खूब ज़्यादा वृद्धि को प्राप्त करा रहा है। ठीक है, तथापि माने फिर भी, माने वो भवतः पराभवम विशंकसः, आपसे पराभव का उसको डर है, वो समझता है कि नहीं मैं इनसे हार जाऊंगा और लास्ट में ये राज्य फिर उनको क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। ऐसा विशंकित होने पर भी,
ठीक है। तथापि माने फिर भी, स माने वह जो जिह्मा अर्थात कुटिल, अत्यंत क्रूर, कौन? जो सुयोधन। वह सुयोधन भवत माने आपको, जिगीषा माने जीतने की इच्छा करता हुआ, अपनी गुण रूपी संपदा को, शुभ्रम माने निर्मल जो यश है, गुण ही है जिसकी संपदा, ऐसा शुभ्रम यश, शुभ्र जो यश है, निर्मल जो कीर्ति है, उसको तनोति माने बढ़ा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये अर्थ गौरव की बात है कि अभी तक जो सुयोधन का यश था, जो उसकी कीर्ति थी, वो शुभ्रम नहीं थी और गुण संपदा वाली नहीं थी, वो दुर्गुण संपदा वाली थी और शुभ्रम नहीं थी, बल्कि मलिन थी, वो काली थी। उसकी कीर्ति जो थी वो कैसी थी? काली थी, माने वो बदनाम था चारों तरफ कि ये तो बड़ा दुष्ट है। लेकिन अब गुण संपदा रूपी जो शुभ्रम यश माने निर्मल यश है, उसको तनोति माने बढ़ा रहा है। बोले ऐसा क्यों कर रहा है? तो देखिए ये सुक्ति है। कहते हैं समुन्नयन भूति मनार्य संगमात वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। कह रहे हैं कि समुन्नयन भूतिम अनार्य संगमात, समुन्नयन भूतिम अनार्य संगमात, जिससे भूतिम समुन्नित हो, भूति क्या हो? बढ़े, कीर्ति क्या हो? बढ़े, यश फैले। माने आपके अंदर जो भूति है, माने अच्छाइयाँ हैं, जो गुण है, वो क्या करे? फैले, आपकी ऐश्वर्य क्या हो? बढ़े। तो भूतिम समुन्नयन, भूति आपकी बढ़े, ऐसे महात्मा भी समम, महात्माओं के साथ भी, विरोध अपि माने विरोध करना भी, वरम माने श्रेष्ठ है, अनार्य संगमात, अनार्य का संगम करने से ज़्यादा बढ़िया है कि आप महात्मा भी समम, महात्माओं के साथ विरोध कर लें। ठीक है ना? जिससे कि महात्माओं के साथ विरोध करने से क्या होगा? भूतिम समुन्नयन, भूति जो आपकी कीर्ति है, जो आपका यश है, जो ऐश्वर्य है, वो क्या होगा? बढ़ता है। ऐसा यश को बढ़ाता हुआ, जो भूतिम को समुन्नित कर दे, बढ़ा दे, ऐसा बढ़ाने वाला महात्मा भी समम, महात्माओं के साथ विरोध अपि माने जो विरोध है, बैर है, वह भी वरम माने श्रेष्ठ है, न कि अनार्य संगमात माने दुष्टों के संग की अपेक्षा, महात्मा भी समम विरोध अपि वरम, महात्माओं के समम माने साथ में, विरोधा माने जो विरोध है, वह विरोध अपि माने भी, वरम माने श्रेष्ठ है। ठीक है। बोले क्या करता है? तो कह रहे हैं भूतिम समुन्नयत, जो भूति है, जो आपका ऐश्वर्य है, उसको बढ़ाता है। ऐसा ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला जो महात्मा भी समम विरोध। अब भाई अगर महात्मा कौन है? युधिष्ठिर जी हैं, ठीक। और दुर्योधन कैसा है? वो अनार्य है, माने आर्य नहीं है, दुष्ट है। और वो दुष्ट होता हुआ भी जब महात्माओं के साथ विरोध कर लिया, तो विरोध करने का परिणाम ये हुआ कि वो भवत जिगीषा माने आपको जीतने की इच्छा, आप क्या है? महात्मा, और महात्मा को जीतने की इच्छा करता हुआ, सजिह्मा माने वो दुष्ट, वो कुटिल भी क्या कर रहा है? तो कह रहे हैं गुण रूपी संपदा, गुण ही है जिसकी संपदा, ऐसा शुभ्रम यश निर्मल जो यश है, उसी को तनोति माने उसी को बढ़ा रहा है। तो हम भी अनार्य संगमात माने दुष्टों का संग करने से ज़्यादा बढ़िया है कि जो भूतिम समुन्नयन, जो भूति को बढ़ाने वाला महात्मा भी, महात्माओं के साथ जो विरोध है, भाई महात्माओं के साथ अगर संगम हो जाए तो कहना ही क्या है? तात स्वर्ग अपवर्ग सख धरिय तुला एक अंग, और तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत संग। तो वो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी हो पाता है तो विरोध अपिवरम, विरोध ही कर लेना चाहिए। और उनके जैसा बनने के लिए, उनको पछाड़ने के लिए उनसे ज़्यादा गुण होने चाहिए। तो उनसे पहले तो आप उनके जैसा बनेंगे तो आप स्वयं महात्मा हो जाएंगे, और फिर उनको पछाड़ेंगे माने उनसे ज़्यादा गुण आपके अंदर आएंगे, तो आप महात्माओं में श्रेष्ठ हो जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए तथापि जिह्मः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतिमनार्य संगमात् वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। ठीक है। आशा करता हूँ ये श्लोक भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। कृतारिषड्वर्गजयेन मानवीम् अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम् कृतारिषड्वर्गजयेन मानवीम् अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना।
विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। इसमें भी देखिए बतला रहे हैं, ये कहते हैं कि कृतारिषड्वर्ग जयेन, कृत माने कर लिया है, अरि माने जो शत्रु हैं, कितने षड्वर्ग, शत्रुओं का जो 6 समूह है, उसको जयन माने जीतने के कारण, जीतने से। ठीक है, कौन कौन से 6 शत्रु होते हैं? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये प्रत्येक व्यक्ति के नित्य 6 शत्रु हैं। तो इन 6 शत्रुओं को अरि षड्वर्ग, षड्वर्ग जो अरि है उसको कृत जयन, जिसको जीत लिया गया है। ठीक, ऐसा तेन माने उस दुर्योधन के द्वारा। पहली बात क्या है, पहला विशेषण कि कृतारि षड्वर्ग जयन माने 6 शत्रुओं को जिसने जीत लिया है, ऐसा तेन माने उस दुर्योधन के द्वारा। अब दूसरा विशेषण, ये तेन क्या है? उक्त करता है, अनुक्त करता है। ठीक, अनुक्त करता में तृतीया विभक्ति है। ठीक है, तो कृतारि षड्वर्ग जयेन ऐसे तेन। आगे देखिए तो कहते हैं मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित्सुना। कह रहे हैं मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम, पदवी माने जो प्रतिष्ठा है, पद है, प्रतिष्ठा है, वो कैसी प्रतिष्ठा है? तो अगम्य रूपाम, जिसका गमन करना, जिस पर चलना अत्यंत क्या है? क्लिष्टकारी है। बोले वो कहाँ से लिया गया है? तो मानवीय माने मनुस्मृति में जो वर्णन है। तो मनुस्मृति का 7वां अध्याय अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको भी संभवतः ये मालूम होगा कि राजाओं का जो पद है, राजाओं की जो प्रतिष्ठा है, राजाओं का जो कार्यभार है, वो कितना अगम्य है, कितना कष्टकारी है, कितना क्लिष्ट है, ये बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो वही कह रहे हैं मानवीम माने मनुस्मृति में जो अगम्य रूपाम पदवीम, राजाओं की जो अगम्य रूपा पदवी है, उसको प्रपित्सुना माने पाने की जो इच्छा कर रहा है। ठीक है, उस पदवी को जो पाने की क्या कर रहा है? इच्छा कर रहा है। ऐसा इच्छा करने वाला तेन माने उस दुर्योधन के द्वारा। ठीक है, तो दोनों बातें समझ में आ गई हैं। जो मानवीम मनु की जो रचना है मनुस्मृति, उसमें लिखा गया जो पदवी माने पद है, उस पद को प्रपित्सुना माने प्राप्त करने की जो इच्छा कर रहा है, ऐसा इच्छा करने वाला तेन माने उस दुर्योधन के द्वारा। तो तेन का 2 विशेषण हो गया, एक कृतारि षड्वर्ग जयेन माने जिसने 6 शत्रुओं को जीत लिया है, और दूसरा क्या है? तो कह रहे हैं मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित्सुना, जो मनुस्मृति में वर्णन किया गया राजाओं की जो पदवी है, राजा की जो सारी बातें बतलाई गई हैं उसमें कि राजा को ऐसे रहना चाहिए, उसका जितना धर्म, कर्म, न्याय, नीति, जितनी भी बातें हैं, उस पदवी को प्रपित्सुना माने प्राप्त करने की इच्छा करने वाला तेन माने उस दुर्योधन के द्वारा। ठीक, 2 विशेषण हो गए। एक और विशेषण है कि जो अस्त तंद्रिणा, तंद्रिणा माने जो उसके आलस है, प्रमाद है, जिसका आलस प्रमाद सब अस्त हो गया है, माने समाप्त हो गया है, ऐसा तेन माने दुर्योधनेन। तो तेन का 3 विशेषण हो गया, एक कृतारि षड्वर्ग जयेन, दूसरा मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित्सुना, और तीसरा अस्त तंद्रिणा, जिसका जो आलस है, प्रमाद है, वो क्या हो गया है? बिल्कुल अस्त हो गया है। ऐसे तेन माने उस दुर्योधन के द्वारा क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं कि नक्तन दिवम विभज्य, नक्त माने रात्रि, दिव माने दिन, रात और दिन के जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को विभज्य माने बांट करके पौरुषम नयेन वितन्यते, उसका जो पौरुष है, उसकी जो सामर्थ्य है, पौरुष है, उसको नीति मार्ग से वितन्यते माने बढ़ा रहा है, उसको विस्तार को प्राप्त करा रहा है, ताकि युधिष्ठिर से ज़्यादा हमारी ख्याति हो जाए और राज्य में निवास करने वाले जितने भी लोग हैं वो युधिष्ठिर को नहीं बल्कि मुझे चाहें। तो उसका जो पौरुषम माने जो पुरुषार्थ है, उसको नयन माने नीति मार्ग से वितन्यते। सबसे देखिए वाक्य केवल इतना है कि तेन माने उस दुर्योधन के द्वारा उसका जो पौरुषम माने पौरुष है उसको वितन्यते। कैसे? तो नयन वितन्यते, ये क्रिया विशेषण हो गया। नयन माने वो नीति के मार्ग से, धर्म के मार्ग से उसको क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। किसको? पौरुषम को, अपने सामर्थ्य को, अपने पौरुष्य को। बोले कैसे? तो कह रहे हैं सबसे पहले कृतारि षड्वर्ग जयेन, सबसे पहले उसने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया। अब मानो काव्य में श्रेष्ठ कृते व्यवहार विदे, व्यवहार का भी ज्ञान लेना चाहिए। तो माने हमें भी अगर अपने पौरुष को बढ़ाना है, कुछ करके दिखाना है, तो सबसे पहले ये जो 6 शत्रु हैं हमारे, अरि हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य,
इनको क्या करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। और ये तो राजाओं के लिए है कि मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित्सुना, मानवी माने मनुस्मृति में लिखा गया जो अगम्य रूपाम पदवी है, माने ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, राजाओं को ऐसे व्यवहार करना चाहिए, ऐसे उठना, ऐसे बैठना, ऐसे खाना, ऐसे पीना, ऐसे अमात्य के साथ व्यवहार, मतलब जितना भी मनुस्मृति में बतलाया गया है 7वें अध्याय में सब वर्णन है, उसको प्रपित्सुना, ठीक है, प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ कि मुझे ये जितना भी मनुस्मृति में लिखा है वो सब मैं चरितार्थ कर दूं। और अस्ततंद्रिणा माने ये भी हम लोगों को समझना चाहिए, मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित्सुना, यहाँ पर जो राजा हैं उनको राजा के लिए, जो क्षत्रिय हैं वो क्षत्रिय, जो ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण, जो वैश्य हैं वैश्य, और जो चतुर्थ वर्ण है वो चतुर्थ वर्ण के लोग, सबको ये इच्छा करनी चाहिए। और दूसरा अस्ततंद्रिणा माने जो आलस्य है, प्रमाद है, उसको समाप्त कर देने पर। और तो कह रहे बस इतना ही नहीं, नक्तम दिवम विभज्य, अब यहाँ पर कार्यम पद आप अपने से जोड़ लीजिए, नक्तम माने जो रात्रि का कार्यम और जो दिवम माने दिन का कार्यम है उसको विभज्य। अब ये नहीं कि आप रात को सोना चाहिए तो दिन को सो गए और रात को 2 बजे तक पढ़ रहे हो, आजकल यही सब चल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिन बना है पढ़ने के लिए, रात्रि बनी है सोने के लिए, 2 बजे तक पढ़ेंगे और फिर दिन चढ़े 10 बजे तक सोएंगे, तो इससे क्या होता है, बुद्धि और सूक्ष्म हो जाती है, छोटी हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो इसलिए मतलब सूर्योदय के पहले तो प्रत्येक व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। तो नक्तम माने रात्रि का और दिवम माने दिन का जो कार्य है उसको विभज्य माने बांट करके, ये कौन कर रहा है, तेन माने वो दुर्योधन, उस दुर्योधन के द्वारा पौरुषम माने अपने पौरुष को, अपने सामर्थ्य को, नयन माने नीति के मार्ग से, वितन्यते माने बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ ये श्लोक भी कर लेंगे। कृतारि षड्वर्गजये न मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। इस श्लोक में बड़ी जोरदार बात बताता है युधिष्ठिर को वनेचर। वो कहता है कि महाराज दुर्योधन बड़ा अच्छा नौटंकीबाज है, बड़ा अच्छा नाटक कर लेता है, और वो ऐसा नाटक करता है कि किसी को समझ में नहीं आता। उसी का वर्णन इसमें किया जा रहा है। सखी निव प्रीतियुजो नुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्तं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। सखी निव प्रीतियुजो नुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। कहते हैं सह यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है। सह माने वह जो सुयोधना, माने वह जो दुर्योधन है, जो सुयोधन है, आप कुछ भी समझिए, महाभारत में दुर्योधन कहा गया है और भारवी जी ने उसी सुयोधन को, उसी दुर्योधन को क्या कहा है, सुयोधन कहा है। ठीक है, इसमें वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं कि स माने वह जो सुयोधन है वो दर्शयते माने दिखा रहा है, और ऐसा नहीं कि 1-2 दिन दिखा रहा है, संततम माने लगातार दिखा रहा है। क्या कि गतस्मयः मानो उसका स्मय जो है, उसका जो घमंड है, उसका जो अहंकार है, जो दर्प है, वो गतः माने जा चुका है, समाप्त हो चुका है। ऐसा कौन दिखा रहा है, तो ऐसा दुर्योधन दिखा रहा है, जिसको भारवी जी ने सुयोधन कहा है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि स माने वह सुयोधन, वह दुर्योधन, संततम माने लगातार, गतस्मयः दर्शयते मानो उसका स्मय जो है, जो दर्प है, जो अहंकार है, जो घमंड है, वो समाप्त हो चुका है, अहंकार से रहित हो गया है, ऐसा वह दर्शयते। अब दर्शयते में देखिए यहाँ पर अर्थ गौरव है। अब यहाँ पर दर्शयते पद भारवी जी ने क्यों प्रयुक्त किया, उन्होंने वनेचर से क्यों कहलवाया, इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि मानो वनेचर ये कहना चाहता है कि महाराज निगूढ़ तत्वम, ये निगूढ़ तत्व है कि वो मात्र दिखा रहा है कि मैं गतस्मय वाला हो चुका हूं, यथार्थता यह है कि वो गतस्मय नहीं है। इसीलिए वहां पर लिखा था कि निगूढ़ तत्वम, निगूढ़ तत्व को मैं जान करके आया हूं और उसी निगूढ़ तत्व की बात मैं आपसे करूंगा। बोले और क्या करता है, तो कहते हैं कि सखीन इव प्रीतियुजो अनुजीविनः, जो उनके अनुजीविनः माने सेवक गण हैं, जो काम करने वाले चेला गण हैं, उनके यहाँ सेवक सेवादार हैं,
उन सभी सेवादारों को प्रीति युजः माने प्रीति से युक्त होकर के सखीन इव, सखी की तरह व्यवहार करता है, माने जैसे उसके मित्र हो, मित्रवत व्यवहार करता है। किसके साथ? अनुजीविना माने जो सेवक गण हैं, उन सेवक गणों के साथ प्रीति युजः माने बड़े प्रेम के साथ, प्रेम से सान करके सखीन इव, सखी सखी की तरह। ये सखी जो शब्द है उसमें सखा बनता है, आपने पढ़ा होगा। तो सखा की तरह उसका व्यवहार करता है। सखा सखायो सखाया सखायम सखायो सखी। तो वही कहते हैं कि सखीन इव माने सखी की तरह, अर्थात मित्रवत व्यवहार करता है। प्रीति युजः माने अत्यंत प्रेम पूर्वक, किससे? अनुजीविना माने उसके यहाँ जो भृत्य हैं, जो सेवक हैं, उन सभी सेवादारों से, सेवा करने वालों के साथ वह प्रीति युजः माने अत्यंत प्रीति पूर्वक सखा के जैसे व्यवहार करता है। और यह संततम दर्शयते, निरंतर दिखा रहा है, यथार्थ नहीं है, दिखा रहा है, लेकिन लगातार दिखा रहा है। ठीक। और तो कहते हैं बंधु भी, जो बंधु बांधव हैं, उन बंधुओं को सुहृदश्च माने जो सुहृद हैं, उन सुहृदों को बंधु भी समान मानान। देखिए, अब जो अनुजीवी थे उनको तो उसने सखा बना दिया, तो सखा भी तो रहे होंगे। सखा को क्या मानता है? तो कह रहे हैं सुहृदश्च माने जो सखागण हैं उनको बंधु भी ही समान मानान, बंधुओं के समान माने अपने भाई के जैसे मान व्यवहार कर रहा है। ठीक है ना। और ये सब प्रीति युजः, ठीक है ना, प्रीति से जुड़ करके प्रेम पूर्वक। ऐसा नहीं कि हाँ कह रहा है हाँ भले तुम हमारे भाई हो लेकिन हम तुमको दो झापड़ मारेंगे जरूर क्योंकि तुमसे गलती हुई है। नहीं, ऐसा नहीं। प्रीति युजः, गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं है, छोड़ दो, अब दोबारा मत करना, देखो थोड़ा ध्यान से राज्य काज संभालना। तो वही कह रहे हैं कि जो अनुजीविना माने सेवक थे उनको सखी निव माने मित्रवत व्यवहार कर रहा है। प्रीति युजः माने प्रीति से जुड़ करके। और जो सुहृद हैं माने मित्र हैं, सखा हैं, उनको बंधु भी समान मानान, बंधुओं के समान मान रहा है। ठीक है। और तीसरी बात कह रहे हैं कि भाई जब अनुजीविनों को माने सेवकों को सखा मान लिया और सखा को भाई मान लिया, तो भाइयों को क्या मान रहा है? तो कह रहे हैं कि बंधुताम कृत आधिपत्यम इव, साधु, साधु माने जो सज्जन है, साधु है, अत्यंत प्रीति है, प्रेम पूर्वक, जो बंधुताम माने जो बंधु बांधव हैं, उन बंधु बांधवों को कृत आधिपत्यम इव माने उनको अधिपति ही बना दिया है, समझो उनको राजा ही बना दिया है। माने दुशासन इत्यादि जो 99 और उसके भाई हैं, उनके साथ वो ऐसा व्यवहार करता है कि मानो तुम ही राजा हो और हम भी राजा हैं, हम में और तुम में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। ठीक है। तो बंधुताम माने जो बंधु बांधव हैं, उसके कुटुंब के लोग हैं, उनको कृत आधिपत्यम, उनको क्या बना दिया है? उसने अधिपति ही बना दिया है। ठीक है ना। कृताधिपत्यम च, ठीक, अधिपति बना दिया है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। देखिए फिर से देख लीजिए, कहते हैं और ऐसा कार्य वो केवल दर्शयते, केवल वो दिखा रहा है, यथार्थ कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात वनेचर यही निगूढ़ तत्व जान करके आया है कि महाराज वो जो अनुजीवी को सखा बना रहा है और सखाओं को बंधु बना रहा है और बंधुओं को अधिपति बना रहा है, वो मात्र दर्शयते, मात्र दिखावा है, इसमें यथार्थ कुछ भी नहीं है। ये बात क्या है? बड़े विशेष बात है, बड़ी मेन पॉइंट है, ये बात समझने की है कि वो केवल क्या कर रहा है? तो केवल दर्शयते, मात्र दिखा रहा है, इसमें यथार्थता किसी भी प्रकार की नहीं है। ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए कहते हैं कि स माने वह जो सुयोधन है वो संततम गतस्मयः दर्शयते, लगातार वो क्या कर रहा है? गतस्मय का प्रदर्शन कर रहा है कि हाँ जैसे मेरा अहंकार चला गया है, मैं अब घमंडी नहीं रह गया हूँ, मेरे अंदर जितना भी दर्प था, जितना भी सब कुछ था, वो क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। अच्छा, एक बात इसमें और जानने योग्य है, ये हुआ क्यों आपको पता है? क्यों? क्योंकि वरम विरोधोपि समम महात्म भी, साधुओं के साथ अगर विरोध भी हो जाए तो देखिए उस विरोध का कितना बड़ा असर पड़ा कि वो दुर्योधन जो इतना दुष्ट था, इतना पापी था कि लोग उससे घृणा करते थे, आज वो इतना अच्छा बन गया। इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि उसने युधिष्ठिर जी के साथ विरोध किया। इसलिए हम भी ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारा भी विरोध अगर हो तो किसी सज्जन के साथ हो, किसी साधु के साथ हो, किसी अच्छे व्यक्तियों के साथ हो। ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि स माने वह जो सुयोधन है वो संततम माने लगातार, दर्शते माने दिखा रहा है कि मैं गतस्मय हो गया हूँ। और क्या दिखा रहा है? तो कह रहे हैं अनुजीविनः सुखीन इव
सखी की तरह प्रीति युजह प्रेम कर रहा है, और जो सुहृद हैं उनको बंधु भी समान माना, बंधुओं के समान मानता है, और जो बंधुताम है उनको साधु माने भली प्रकार से कृताधिपत्य माने अधिपति के समान मानता है। और ये बात वो संततम दर्शयते लगातार दिखला रहा है। माने ये जो नाटक है वो उसका 1-2 घंटे का नहीं है, बल्कि अहर्निश चलने वाला नाटक है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ सारे श्लोक आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और जहाँ कुछ कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ करके प्रश्न कर सकते हैं। उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल इतना ख्याल रखिएगा कि फ़ोन अधिक मत करिएगा, क्योंकि फ़ोन में व्यस्तता हो जाती है, और अगर हम बात ही करते रहेंगे तो फिर हम अपने कार्यों को कैसे सुलझाएंगे, और आप लोगों के लिए PDF बनाना, टाइप करना और उसको पढ़ाना, फिर अपलोड करना, बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। तो चूँकि अकेले हैं तो अकेले ये सारे कार्य करने में समय लगता है, इसलिए फ़ोन के माध्यम से नहीं, आप लोग मैसेज के माध्यम से अगर कोई प्रश्न हो, कोई जानकारी हो, कोई विशेष बात हो तो आप फ़ोन भले कर लिया करिए। तो आशा करता हूँ ये सारे इफेक्ट आप लोगों को समझ में आए हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी किया करिए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं मोटिवेट होता हूँ। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आप लोग ध्यान दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और ये जो किरातार्जुनीयम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। यद्यपि PGT के एग्ज़ाम में इसको नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने देखा होगा कि परीक्षाओं में इसकी सूक्तियां पूछता है, क्योंकि इसकी सूक्ति ही ऐसी है। ठीक है ना, वरम विरोधोपि समम महात्म भी, ये सूक्ति को देख लीजिए। और बाकी जितनी भी सूक्तियां हैं वो सारी सूक्तियां इतनी अच्छी हैं कि प्रश्न करने योग्य हैं। तो इसलिए आप लोग इस ग्रंथ को अवश्य पढ़ें, और मैं बड़ी जल्दी पूरा कर दूंगा। अब 5-5 श्लोक पढ़ाऊंगा, 46 श्लोक हैं, 10 हो ही गया है, बचा कितना है, 36 बचा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 7×5 = 35, माने 5-7 वीडियो और बनेंगे, 7-8 वीडियो मान लीजिए। तो आप लोगों का बड़े जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात सूक्तों की, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को और भी सूक्तों की वीडियो प्राप्त हो जाए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। राधे राधे।